हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूडी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार और आज हम क्लास 12th मैथ्स न्यू चैप्टर इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। तो आइए इंटीग्रेशन देखने से पहले इसका कुछ फार्मूला डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में फार्मूला आता है, जानते हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन और tan का क्या होता है, तो tan का डिफरेंशिएशन जानते थे sec स्क्वायर x और cot का होता है माइनस cos स्क्वायर x और sec का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x ये होता है। यहाँ हम आपको बतलाए थे कि डिफरेंशिएशन में सी वाला में माइनस साइन लगता है यानी कि ये बेसिक आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल जो डिफरेंशिएशन हम करते थे, तो साइन का कॉस का साइन, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक का सेक इंटू tan x और कोसेक का माइनस कोसेक इंटू कॉट x। यदि आपका ये डिफरेंशिएशन याद है तो इंटीग्रेशन आपका आसानी से बन जाएगा। हम कॉस का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हम विथ रिस्पेक्ट टू dx तो क्या लिखेंगे, साइन का कॉस तो कॉस का साइन हो जाएगा और साथ साथ प्लस ही आएगा। ये प्लस ही क्यों आता है अभी हम बताते हैं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ कॉस का माइनस साइन तो साइन का क्या आएगा, साइन का कॉस आएगा, साइन का कॉस और tan का सेक स्क्वायर तो सेक स्क्वायर का आपका मिलेगा tan x प्लस सी और ये कॉट का माइनस ये कोसेक स्क्वायर x का क्या आएगा, कॉट x, यहाँ आएगा कॉट x प्लस सी और ये सेक एक्स का क्या होता था, सेक इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का आपका इंटीग्रेशन मिलेगा सेक एक्स प्लस सी। उसी तरह से कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपका मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या मिलेगा, कोसेक एक्स प्लस सी। यहाँ डिफरेंशिएशन में सी वाला में माइनस साइन लगाते थे, सी वाला क्या आया साइन, तो साइन में माइनस लगा, सी वाला क्या आया ये आया तो इसमें माइनस लगा, सी वाला क्या आया ये आया तो इसमें माइनस लगा। इसी यहाँ इंटीग्रेशन में यहाँ लिखेंगे कि इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, इंटीग्रेशन में सी में माइनस साइन लगता है, ये आप जरूर नोट करके लिखिएगा कि जहां जहां आपका सी आया है ये माइनस लगा दीजिए, जहां सी आया है वहां माइनस लगा दीजिए, जहां सी आया है माइनस लगा दिए। यहाँ सी वाला में माइनस साइन लगाते हैं, यहाँ सी में माइनस लगाते हैं, तो ए आया। तो बात हुई कि ये आप कैसे लिखे इसको, तो हम आपको हायर क्लास में आप पढ़िएगा तो इसका डिटेल आपको मिलेगा जो हम आपको बतला रहे हैं, ये है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई जाएगा तो cos x dx हो जाएगा, ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x dx हो जाएगा और ये d इसके साथ डिवाइड में ला देते हैं तो मल्टीप्लिकेशन है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, और जिस तरह से हम d अपॉन dx को हम क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन बोलते थे कि कोई फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको क्या बोलते थे, d अपॉन dx का डिफरेंशिएशन बोलते थे, डिफरेंशिएशन बोलते थे। उसी तरह से 1 by d आई dx, देखिए 1 by d आई dx, यहाँ कोई फंक्शन होगा, इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन बोलेंगे। इस तरह से d अपॉन dx कोई फंक्शन होगा, d अपॉन dx डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। तो 1 अपॉन d कोई फंक्शन होगा, उस फंक्शन का x dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या है, उसको इंटीग्रेशन बोलेंगे, यानी 1 अपॉन d को हम क्या
इसी को 1/d को हम इंटीग्रेशन साइन दे रहे हैं, और dx को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, cos dx, इंटीग्रेशन का साइन दिए, cos फंक्शन रखे, dx रखे, तो क्या मिल गया हमको, sin x। आप प्लस सी लगा दीजिएगा, क्यों लगाए हम अभी बताते हैं आपको, अभी हम जवाब देते हैं इसका। तो ये देखें कि इसका हमको ये डिफरेंशिएशन हुआ, तो cos का हमको इंटीग्रेशन क्या आया, cos का हमको इंटीग्रेशन क्या मिल गया, sin मिल गया। उसी तरह से आप मान लीजिए इसको करना चाह रहे हैं, cot x का डिफरेंशिएशन क्या आया, माइनस cos x स्क्वायर x आया। तो ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये d आपका 1/d यहाँ हो गया। इसी को क्या लिखते हैं, 1/d को इंटीग्रेशन लिखते हैं, cos x स्क्वायर x dx क्या मिल गया, माइनस cot x, इधर क्या बचा, माइनस cot x, ये प्लस c लगा दीजिए। यही लिखे हैं हम आपको, इसको a। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, यानी कि एक दूसरे का उल्टा मिल रहा है। यहाँ हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन हेडिंग दीजिएगा, इंटीग्रेशन इंटीग्रल बोल सकते हैं या इंटीग्रेशन बोल सकते हैं। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। एक ऐसा प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, किसका, डिफरेंशिएशन का। ये ध्यान रखिएगा, ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, किसका, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। और भी हम देखते थे कि जैसे हम इसका हम करते थे डिफरेंशिएशन, x के पावर n प्लस अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन करते थे। तो जो भी पावर है ये इनटू में आता था, और जितना पावर है उसमें से एक कम जाता था, तो n+1 में एक कमेगा तो n बचेगा, a आता था। अब हम x के पावर n का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, ये इसका डिफरेंशिएशन a, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फर्दर मिलेगा x पावर n+1 और बटे n+1 प्लस c। कैसे मिला, फिर से एक बार समझ लीजिए कि dx के पावर n+1, ये dx, ये आता है n+1 इंटू जितना पावर है उसमें से एक कम जाता है, तो क्या बचेगा, n+1 आई x पावर n बचेगा, ये बचेगा, इसका ये बचेगा, डिफरेंशिएशन कर दिए, ये बचेगा, डिफरेंशिएशन ये होता है। तो फर्दर ये मल्टीप्लाई जाएगा इसके साथ, n+1 इंटू x के पावर n, ये मल्टीप्लाई जा रहा है इसके साथ, ये हो गया। और ये d मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आएगा, और ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में भेज देते हैं इसके, ये डिवाइड में इधर गया, ये डिवाइड में इधर आया। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/d को इंटीग्रेशन लिखते हैं, और ये कितना आया, इतना आया। तो यहाँ एक कंडीशन और भी बोल सकते हैं कि जो है n का वैल्यू नॉट इक्वल टू -1 नहीं होना चाहिए, -1 छोड़ करके। क्यों, क्योंकि -1 होगा तो जो ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए। तो कैसे आया, तो ऐसे ध्यान रखना है, भूल जाते हैं तो इस तरह से फर्दर, जैसे साइन का हम बना के दिखाए थे, कॉस का बना के दिखाए थे, उसी तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा किस तरह से बनाते हैं। यानी इसका डिफरेंशिएशन ई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ई मिलेगा, तो जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिवीजन में चला जाएगा। तो ऐसा दिखेगा आपको, जैसे हम x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, 1 करते थे, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x हो जाएगा प्लस c हो जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ई, इसका इंटीग्रेशन ई। उसी तरह से k इंटू एक्स का लीनियर, कोई कांस्टेंट इंटू लीनियर, कोई कांस्टेंट इंटू एक्स का करते थे तो वही कांस्टेंट था। तो कांस्टेंट का जब इंटीग्रेशन करिएगा तो उसमें क्या लग जाएगा, x लग जाएगा और प्लस c लग जाएगा, इसका भी इसी तरह से कर सकते हैं। या ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसका x हो जाएगा। ये किसका डिफरेंशिएशन है, k इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन है, इसलिए इसमें x लग गया। ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको सोच सकते हैं, तो सोचिए कि किसका डिफरेंशिएशन है। यदि इतना सोच पा रहे हैं तो ठीक है, ये दिखेगा आपको, log x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log x आएगा।
ये किसका डिफरेंशिएशन है, सोचिए कि लॉग का डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग आएगा यहाँ से। उसी तरह से e के पावर x, ये क्या होता है, e के पावर x होता है, ये किसका डिफरेंशिएशन है, e के पावर x का, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन भी क्या आएगा, e के पावर x आएगा। उसी तरह से a के पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x, इस कांस्टेंट में लॉग लग जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम a के पावर x का इंटीग्रेशन निकालने वाले हैं, इसका निकालने वाले हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन a, इसका इंटीग्रेशन a आएगा, ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a के पावर x और डिवाइड लॉग a, अब प्लस c हो जाएगा, a हो जाएगा। कैसे, इसको भी फर्दर इसी जैसा तोड़िएगा, x ये dx इक्वल टू a के पावर x लॉग a है, तो हम ये dx हम मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ, ठीक है, ax और e log a यहाँ लिया है, log a इधर डिवाइड कर दिए ax, और ये 1/d यहाँ लिया है, ये dx हो गया, ये 1/d को इंटीग्रेशन बोलेंगे तो क्या आया, ये आया, प्लस c लगा दीजिए। तो यही हम यहाँ पे आपको लिखे हैं कि कैसे है रिवर्स प्रोसेस आप लोग करके दिखा दिए। ये आगे की क्लास में आपको पढ़ना है इस तरह की, कैसे रिवर्स करते हैं, ये आपको नहीं करनी है, आपको समझने के लिए इतना था। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/2 रूट एक्स, तो हम 1 रूट एक्स का करेंगे, ये रूट एक्स का करेंगे तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डायरेक्ट हम वो इसको लिख सकते हैं 2 रूट एक्स प्लस सी। हम आगे चल के इसका प्रूफ भी देंगे, अभी आपको डायरेक्ट इस डिफिनेशन पे जितना सिंपल जो बनाते आ रहे थे उसको लिखते जा रहे हैं। उसी तरह से हम इसको हम क्या लिखते थे, इसको क्या लिखते हैं, जो भी पावर है माइनस में आता था, नीचे एक पावर बढ़ जाता था। अगर ये आपको इसका इंटीग्रेशन बोलता है क्या आएगा, ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा, -1/x के पावर n प्लस c, ये आएगा। तो जितना जो बेसिक था फार्मूला हम आपका कुछ कर दिए हैं, और भी है फार्मूला, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ जहां तक हम देख रहे हैं सिंपल छोटी जितना इंटीग्रेशन है, सभी हम क्या देखे, कोई हम याद नहीं किए, मेरे को सारा का डिफरेंशिएशन आता था, इसलिए हम उसको उलट करके फर्दर हम सबका लिखते जा रहे हैं आसानी से। इसका डिफरेंशिएशन हमको आता था तो इसका हम इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये बता दिए, इसका डिफरेंशिएशन आता था, इसका इंटीग्रेशन ये बताइए, ये माइनस इधर भेज दिए तो इधर माइनस आ गया, यानी कि आसानी से बन गया। हमने कुछ नहीं किया, हमको सारा का डिफरेंशिएशन आता था, डायरेक्ट हम बनाते गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो कुछ पैटर्न को याद रखते हैं, तो उसी पैटर्न में ऐसा तो कोई खास नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, तो क्योंकि बार बार यूज होता है उसका बार बार आपको यूज पड़ेगा, तो अपने आप में खास हो जाता है। हम आपको बताते हैं कि तीन बातें हमेशा याद रखें। तीन बातें हमेशा याद रखना है। बात नंबर वन, पहला बात क्या है, तो पहला बात आपका ये है कि इंटीग्रेशन हम किसी कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उसका पावर बढ़ जा रहा है, जो पावर ऊपर है वो नीचे आ रहा है। अभी देखे थे इसका हम देखे थे, इससे हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जैसे x की पावर 5 करना है तो हो जाएगा x की पावर 6, x 5 + 1, आई 5 + 1 + c, यानी कि क्या 6/6 c, ये हो जाएगा। उसी तरह से x की पावर 3, तो क्या कर सकते हैं, x की पावर एक पावर बढ़ाएंगे 3 + 1 यानी कि 4/3 + 1 यानी 4 + c, x करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी पावर है यहाँ क्या है, कुछ नहीं पावर तो 1 है, एक पावर बढ़ेगा तो 2/2 अब c हो जाएगा। अगर हम x के पावर -1 कर दें तो अगर हम इसमें पावर हम माइनस में 1 जोड़ेंगे और यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, x के पावर 0/0। तो याद रखिएगा कि 0/0 आए तो ये इसको काट दे रहे हैं, इसको लिखेंगे कि कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है 0/0। तो ये जो हम लिख रहे थे x/-1 dx, इसका मेरा क्या आया, x/0/0 प्लस 0, इसको हम काट दिए, इसी को हम क्या लिखे कि कुछ अच्छा नहीं लगता
लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो कहिएगा सर क्या क्या लिखवा रहे हैं आप? तो हम आपको ध्यान देने के लिए लिखवा रहे हैं कि ये टर्म जब भी आए जीरो वाला डिनोमिनेटर में, तो वहाँ ध्यान रखिएगा अनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड हो जाएगा तो ये दिक्कत करेगा। तो दिक्कत से बचने के लिए हमेशा क्या करेंगे कि हमेशा क्या लगाना है, लॉग लगाना है। टेकिंग टेकिंग लॉग लॉग, यहाँ इस क्वेश्चन में लॉग लेना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करिएगा तो किसी का पावर -1 तो ये जाएगा, ऐसे हो जाएगा। और इसमें क्या ले लेना है, लॉग ले लेना है। अब प्लस सी, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे कि किसका डिफरेंशिएशन है, लॉग का। लॉग का डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे, लॉग का डिफरेंशिएशन जब कर रहे थे तो 1/x आया था। तो 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x आएगा, 1/x करेंगे log x आएगा। तो आपको ध्यान दिलाने के लिए ये बात को सिर्फ लिखे हैं, बाकी आप कोई मतलब इसका है नहीं। तो जब भी लगे कि इस फॉर्मेट में आ रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि लॉग वाला तो नहीं है, लॉग लगा देना है, लॉग लगा देना है। उसी तरह से मान लीजिए कि x की पावर -2 है, तो -2 है तो क्या आएगा, x के बाद पावर 1 जोड़िएगा तो -1/-1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/x, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पावर -1 है तो ये प्लस हो जाएगा नीचे आके, और ये -2 है तो ये हो जाएगा। इसी तरह से लिख रहे हैं, माइनस नीचे आ गया, ये माइनस ऊपर चला गया, ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो सो ऑन ऐसा बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। और पावर यहाँ फ्रैक्शन में इस तरह से भी रख सकता है, x की पावर -3/2 इस तरह से भी रख सकता है। तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी है पावर उसमें 1 जोड़िएगा, तो 1 जोड़िएगा तो -1/2, नीचे -1/2 प्लस ई, ये क्या हो जाएगा माइनस x की पावर, नीचे लाके प्लस कर दीजिए, ये ऊपर चला जाएगा। जो 1/2 को प्लस लिख सकते हैं, प्लस ई इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप बनाइएगा। बाकी हम क्वेश्चन देंगे आपको, ये कैसे हो गया घबराइए मत। ये जो भी पावर इसमें +1 जोड़े हैं तो इतना आया, जितना ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, माइनस साइन चला गया, ये नीचे आया तो प्लस हो गया 1/2। इसमें रूट लगा दिए, क्योंकि 1/2 को हम क्या लिखते हैं, रूट लिखते हैं, तो इतना आ जाएगा। तो इस तरह से पहला बात में आप लोग याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ए वाला है। कभी कभी आपको दिक्कत होगा तो ये ध्यान रखिएगा। बात नंबर दो, जैसे sin 2x का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो क्या आता है, इसको तोड़िएगा तो इसको sin 2x अपॉन जैसा वेरिएबल वैसा लाएंगे, ए नीचे आएगा ऊपर जाएगा, तो इसको क्या तोड़ते थे, साइन का cos जो एंगल है जो रहेगा i2x, कांस्टेंट लीनियर का i2, ये आगे लिखते थे 2 cos 2x, ये लिखते थे। यानी कि हम इसका क्या लिख सकते हैं, 2 cos 2x, ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो हमें कहा जाएगा कि इसका इंटीग्रेशन निकालिए, ये cos 2x का इंटीग्रेशन निकालिए, cos 2x का इंटीग्रेशन निकालिए। तो क्या लिखे, इसका डिफरेंशिएशन ये थी, इसका करिएगा तो ये आएगा sin 2x प्लस c, और ये जो 2 है इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये 1/2 भी लिख सकते हैं इस तरह से। उसी तरह से e के पावर 2x का 2 इंटू e के पावर 2x आएगा। तो जब e के पावर 2x का इंटीग्रेशन कीजिएगा dx के रिस्पेक्ट में, e के पावर 2x आएगा, और ये जो 2 आ रहा है इसके डिवाइड में चला जाएगा, उसी तरह tan 3x ले लेते हैं, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा tan 3 sec स्क्वायर x 3x आएगा, sec स्क्वायर 3x आएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे sec स्क्वायर 3x का dx के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आया, तो इसका करेंगे तो ये आएगा a3, इसके डिवाइड में चला जाएगा, a3 1/3 tan 3x प्लस c, ये आएगा। तो कहने का मतलब बात नंबर 2 क्या है, बात नंबर 2 है कि जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आया, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में आया, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आया। तो याद रख सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में आता है, तो ये तो रिवर्स प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन। ये जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो डिवाइड में आएगा, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो डिवाइड में आएगा, जो मल्टीप्लाई में आ रहा है वो डिवाइड में आ रहा है। तो बात नंबर 2 में यही याद रखेंगे कि जो भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो जो उसके वेरिएबल में मल्टीप्लाई में आ रहा है वो हमेशा क्या जाएगा, डिवाइड। जितना ही x के साथ मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, जितना ही x के साथ मल्टीप्लाई में होता है डिवाइड में, जितना ही x के साथ मल्टीप्लाई में उतना ही डिवाइड में आएगा। जैसे ए वाला भी क्वेश्चन आपको था, ये फार्मूला दिए थे, इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो a के पावर x log
ए आता था। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन किए थे तो ए के पावर एक्स, ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में था जो डिवाइड में चला गया था। ये हम फार्मूला में आपको दिए थे। इस सब आपको बात नंबर 2 का याद दिला रहा था। बात नंबर 2 आप लिखिएगा कि जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, जो नंबर वेरिएबल के साथ एक से साथ या वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वह में आएगा, डिवीजन में आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हो इस बात को आप याद रख सकते हो। ये आपका कोई फार्मूला नहीं है, ये आपका बात नंबर 2 कोई फार्मूला नहीं है। बस आपको ध्यान में रहे कि हम मेरा कुछ बनाने समय कुछ तो छूट तो नहीं रहा है, ये बात आपको याद दिलाएगी बार बार। तो इसीलिए आपको लिखाया जा रहा है कि ध्यान देना है कि जब इसका कर रहे हैं तो इसका जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में है कि नहीं है, चेक करते जाइएगा। इससे आपका इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, इसमें कुछ छूटने का फिर डर नहीं रहेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट हुआ कि हम सभी में सी 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 क्यों लिख रहे थे, आखिर इसका जरूरत क्या था। तो आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, इस चीज का सी का जरूरत क्या था आखिर। बात नंबर 3। अब देखिए यहाँ ध्यान से, डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो 3x प्लस 5 इसका डिफरेंशिएशन इसका हम तोड़ेंगे कि 3x इस तरह से डिफरेंशिएशन गया और ये इस तरह से डिफरेंशिएशन गया। आपको भी उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन अच्छे से प्रैक्टिस होगा। ये क्या आएगा, 3 आएगा। आई कांस्टेंट का 0 आएगा तो ओवरऑल क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो जब हम 3 का इंटीग्रेशन करेंगे ठीक है, तो 3x आएगा। और ये 5 कहा गया, इसका डिफरेंशिएशन ये आया तो इसका इंटीग्रेशन ये पूरा आना चाहिए था ना, तो इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ रहा है। तो जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो 3x आ रहा है, लेकिन ये 5 कहा गया तो 5 वो आपका c काम करता है, ये c आपका 5a का काम करेगा यहाँ पे। उसी तरह से मान लेते हैं कि 2x माइनस 5 है तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा 2 का, तो हम जानते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो वेरिएबल लग जाएगा। इसको दिमाग में ऐसे भी सोचते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन है, तो 2x का डिफरेंशिएशन है, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो जाएगा। याद रखिएगा कभी भी बनाना हो जो है जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी में वेरिएबल लगा देना है, ठीक है ना, तो ए हो जाएगा। आप प्लस c लिखेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ई आ रहा है तो इसका इंटीग्रेशन ई आना चाहिए था, तो नहीं आ रहा है तो क्या ई इतना कांस्टेंट -5 इसमें एब्सेंट है, मौजूद नहीं है। तो ये आपका c -5 का काम करेगा, इसीलिए जितना जो क्वेश्चन हम बनाए हैं हमको नहीं मालूम कि उसमें c का वैल्यू क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अगर आता होगा तो c का वैल्यू 0 होता होगा। तो बात की बात है, इस तरह से क्वेश्चन आपको करके और c का वैल्यू निकालने वाला दिखाएंगे भी। तो फिर फिलहाल के लिए बात नंबर 3 में हम क्या रखेंगे बात को, कि अगर हम कोई ये c क्यों लगाते हैं तो जो ये पूरा होना चाहिए ना, कि इतना a आ रहा है तो इसका ये पूरा होना चाहिए, नहीं आ रहा था तो c काम कर दे रहा है। c कितना कर रहा है, कितना परसेंट है 5, 5 का काम कर दे रहा है c। यहाँ c कितना का काम कर दे रहा है, -5 का काम कर दे रहा है, -5 का काम कर दे रहा है, +5 का काम यहाँ कर दे रहा है। तो ऐसे रखने पर अभी इसके इक्वल हुआ, ये c का वैल्यू ही इसको इक्वल बना रहा है, तभी इसलिए तो रख रहे हैं इसमें, नहीं तो दिक्कत आ जाता। और भी चलिए, आपको उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन हो गया। बाकी हम क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का। तो हम केसी सेना टेक्स्ट बुक जो है हम केसी सेना से सॉल्व करने वाले हैं, और केसी सेना में टोटल 14 एक्सरसाइज है। तो थोड़ा धैर्य रखिएगा क्योंकि एक्सरसाइज का 90% क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और सिमिलर क्वेश्चन होगा तो छोड़ेंगे आपके लिए। तो आप चालू करते हैं एक्सरसाइज, बाकी सब क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा कैसे नहीं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में आपको बनाने का डिफरेंट टाइप्स है। उसमें 4 ही आपको टाइप्स पढ़ना है। पहला है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यदि किसी इंटीग्रेशन को हम आसानी से उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसका फार्मूला से या कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको कुछ दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको। फिर है सब्स्टिट्यूशन, अगर नहीं सॉल्व हो रहा है तो कुछ सब्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है।
आसान बनाया जाता है ताकि उसको कुछ किसी फॉर्मेट में आपको दिखे तो पहचान में आएगा तो आप उसको सॉल्व कर पाइएगा। फिर आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ऐसे तो जनरली इंटीग्रेशन में u इंटू वी का फॉर्म नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन होता है, जैसे tan x log x का आपको बनाने के लिए क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज किया जा सकता है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर के फॉर्म में रहेगा और उसको अलग अलग तोड़ करके कांस्टेंट ले करके और उसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा आएगा हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करने वाला है मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जनरली ऐसे सॉल्व हो जाता है, जैसे कि आप लोग फॉर्मूला में देख रहे थे, सॉल्व हो जा रहा था, सॉल्व कर दे रहे थे। अगर नहीं होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत पड़ेगा, तो हम चारों लगाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरह से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला टाइप आपको चालू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 19.1 है, 19.1 है केसीसीना से, जिसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। जिसका सेकंड नंबर क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट आपका आसान है, बन जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि a इंटीग्रेशन इसके साथ d इसके साथ, जैसे डिफरेंशिएशन को स्प्लिट करके तोड़ते थे ना, उसी तरह से इसको तोड़ दीजिए। प्लस a इंटीग्रेशन इसके साथ, ये dx इसके साथ, a इंटीग्रेशन इसके साथ, dx इसके साथ, a इंटीग्रेशन इसके साथ और ये dx इसी के साथ। जहां अब ये भी जानते कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ऐसे लिख सकते हो। यहाँ ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिए ऐसे, यहाँ ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिए ऐसे लिख सकते हैं। ये कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, अब सिंपल फार्मूला लगाइए। तो सिंपल फार्मूला में क्या है, जो भी पावर है उसमें से एक पावर क्या होता था, बढ़ जाता था, प्लस सी, ये लगाते थे। तो क्या करेंगे, जितना पावर उसमें से एक बढ़ जाएगा ये हो जाएगा, ये एक पावर बढ़ जाएगा ये हो जाएगा, एक पावर बढ़ेगा 3 तो नीचे भी 3 लिखेंगे, एक पावर बढ़ेगा 2/2, ये d एक पावर, ये क्या है 1 है तो किसका डिफरेंशिएशन है, x का, x हो जाएगा और एक c लगा देंगे तो कहीं कैंसिल आउट हुआ नहीं, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ c यूज हो चुका है तो k भी लगा सकते हैं, कोई c की जगह कोई कांस्टेंट होता है तो k भी लगा सकते हैं, c यूज हो चुका है। तो इस तरह से आपको बनाना है। यहाँ नंबर रहता है तो नंबर में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला x के पावर 1/3 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 प्लस एक्स के पावर 3/2, ये है क्वेश्चन। यहाँ भी आपको प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट तोड़ते जाइए, नहीं है तो इसी तरह से अलग अलग तोड़ दीजिए। 2 बाहर, ये ऐसे, यहाँ एक्स के पावर 3/2, एक्स के पावर 3/2, यहाँ एक पावर ऐड करिए, एक पावर ऐड करिएगा, इसमें एक पावर ऐड करिएगा, यानी कि एलसीएम लेने के लिए बोला जा रहा है। तो एलसीएम लेना है तो डायरेक्ट नीचे वाला इसमें जोड़ दीजिए, यानी कितना आएगा 4/3 और नीचे भी आ जाएगा 4/3, ये 2, ये नीचे वाला ऊपर में जोड़ दीजिए, यही ना। इसमें 1 एलसीएम लीजिएगा तो यानी एलसीएम में 2 इसमें ऐड होगा तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। ये 2 जगह ऐड करेंगे 3/2, नीचे भी आ जाएगा 3/2, और ये जगह 2 ऐड करिएगा तो 5/2, नीचे भी आ जाएगा 5/2 प्लस c। अब यहाँ से इसको पलट दीजिए तो 3/4, एक्स पावर 4/3, ये 4/3, ये 2 to 4 हो जाएगा, 3 है, एक्स पावर 3/2, ये 2/5, ये एक्स पावर 5/2 प्लस c, आपका ये आंसर हो जाएगा। इसी का 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, एक्स अपॉन पावर 4, ये dx। तो क्या कीजिएगा, तो अभी हम जितना फार्मूला दिखाया है उसमें क्या कहीं डिवाइड का था नहीं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि ये डिवीजन का फॉर्मेट हटाना होगा, इसी जैसा लाना होगा। तो पहले इसको डिवाइड कर ही देते हैं, ये इसमें डिवाइड जाएगा क्योंकि ये सभी के साथ जाएगा, यानी कि इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इस तरह से फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब ये देखिए, ये एक्स स्क्वायर नीचे आया और ये 2/x³ आया, ये 3/x4 आया, एक्स पावर 4 आया, ये आया। तो 1/x² रहने देते हैं, dx अलग तोड़ देते हैं, ये -2 बाहर निकाल देते हैं, ये 3 ऐसे लिख देते हैं, ये 3 बाहर निकाल देते हैं, यानी कांस्टेंट है उसको बाहर कर दिए, ये कर दिए। ऐसे भी तो लिख सकते हैं x⁻², इसको लिख सकते हैं x⁻3,
इसको लिख सकते हैं एक्स पावर -4। अब सभी में एक एक पावर ऐड करते जाएंगे, क्योंकि इस तरह का फॉर्मेट है तो सभी में 1 पावर ऐड होता है, जो भी पावर है उसमें एक पावर, मतलब 5 था तो क्या हो जाता है 6/6, ये होता था। जनरल फॉर्मूला x की पावर n है तो जो भी पावर बढ़ जाएगा एक वही डिवाइड में आएगा, एक पावर बढ़ाएगा -1/-1, ये -2 पहले से एक पावर बढ़ाइएगा तब -2/-2, एक पावर इसमें बढ़ाइएगा तब -3/-3, इंटू में है, इंटू में है, ठीक है। अब प्लस सी लग जाएगा, तो ये है, इसको लिखिएगा तो 1/x, ये -2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये नीचे लाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये +3 -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाएगा और ये x पावर +3 ये आएगा, यानी ये आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से समझिएगा, इसको हम ऊपर भेजेंगे, क्यों? क्योंकि हम ऐसे लिख सकते हैं, किसी का -2 है तो नीचे लाके प्लस, -1 है तो नीचे आके प्लस, ठीक है। तो नीचे प्लस है तो ऊपर, नीचे अगर प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा सेम पावर के साथ, माइनस में हो गया, ये ऊपर जाके -3 हो गया, ये ऊपर जाके -4 हो गया। अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2 में +1 जोड़िएगा तो -1, ये भी -1, इसमें -3 में +1 जोड़िएगा तो -2, ये -3 आएगा। इसको फिर सॉल्व कर दिए। अब फर्दर ये माइनस पावर तो नीचे भेज दिए, माइनस पावर तो नीचे भेज दिए, माइनस पावर था नीचे भेज के प्लस कर दिए। ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से आप काम कर सकते हैं। ये VVI भी है, ये आपका NCERT में भी मिलेगा। ये क्वेश्चन क्या है, √x + 1/√x का होल स्क्वायर, इस तरह से क्वेश्चन है। क्या कीजिएगा, आप अगर इस स्क्वायर का करते हैं तो अंदर का टर्म छोड़ देते हैं, अंदर का टर्म करते हैं तो इस स्क्वायर का छोड़ देते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, इस तरह का कोई तो फॉर्मूला था नहीं, तो पहले सिंप्लीफिकेशन में आप क्या कर सकते हैं, तो a + b का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर +2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर, ये आप कर सकते हैं। तो कर दिए, अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x आएगा। अब ये बिल्कुल आसान हो चुका है। आपको अगर नहीं आता है तो अलग अलग तोड़िए, अगर आता है तो डायरेक्ट इसमें एक पावर बढ़ाइए अपन 2, इस कांस्टेंट में x लगाइए, आई लॉग का था, याद करिए, कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसी को बोल रहे थे, इसी को बोल रहे थे। यादें रखिए कि किसका डिफरेंशिएशन है, लॉग का, इसका इंटीग्रेशन लॉग हो जाएगा। अगर ये ऊपरे जाएगा पावर -1 में 1 जोड़िएगा तो 0/0, कुछ अच्छा नहीं लगता है, उसमें क्या लगाते थे लॉग, इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, पहले सिंप्लीफिकेशन करना है और फिर इसको बनाना है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, x3 + 1 और फिर x - 2 अपॉन x² - x और -2 dx, ये है। इसको बनाने के लिए क्या कीजिएगा, आपका फर्दर वही ये वाला क्वेश्चन हो या इसके पहले वाला क्वेश्चन हो, तो डिवाइड था तो डिवाइड किए थे, इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर करने का मतलब क्या, ये स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई है, ये स्क्वायर करने का मतलब क्या, 2 बार मल्टीप्लाई था, यानी कि पहले मल्टीप्लाई किए तब इतना आया था। अब उसके पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, डिवाइड था तो डिवाइड किए थे तब आया था सिंपल फॉर्म में, फिर उसको बना दिए थे, इसको मल्टीप्लाई किए हैं सिंपल फॉर्म में आया, बना दिए। यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई है और डिवाइड दोनों है, तो मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर डिवाइड भी करेंगे फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा, x/4 चला जाएगा, क्योंकि पावर 3 ये है, ये x/4 है। तो हम ये काम करते हैं कि इसका फैक्टर करके देखते हैं, कहीं इसके कैंसिल आउट हो जाए और फिर हम कर लेंगे। तो इसका फैक्टर तोड़ के देखते हैं, x² -2x और प्लस x -2, ये कर दिए। अगर -2 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा -2, अगर ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो -1 भी आ जा रहा है, यानी कि इसका हम ये सही किए हैं। अब इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, x -2, और यहाँ से +1 कॉमन ले लेते हैं, x -2, यहाँ से दोनों से x -2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या बचेगा +1, यानी इतना आया। तो बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, x³ + 1, ये x - 2, हम इसको जब फर्दर फैक्टर में तोड़े तो इतना आ रहा है x + 1, और दूसरा फैक्टर आ रहा है x - 2, x - 2 दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना, x + 3 a और ये x + 1। एक फार्मूला और भी होता है, अभी भी आप डिवाइड कर सकते हो,
यदि फार्मूला नहीं है तो इसको डिवाइड कर दो, जैसे डिवाइड करते हैं। यदि हमको फार्मूला याद है तो इसके एक फार्मूला क्या कहता है कि एक क्यू अब प्लस बी क्यू का फार्मूला हो तो ए प्लस बी और लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी ए माइनस में ए प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। उसी फार्मूला पे इसको तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि माइनस एक्स प्लस वन, ये हो गया प्लस वन, ये हो गया और ये एक्स प्लस वन और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। यही तो चाहिए था कि डिवाइड होने से बच गया, डिवाइड होने से बच गया, बचा क्या, डिवाइड तो हो ही गया, ये इससे डिवाइड हो गया तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब इतना आ गया। अब ये बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में है, तो चाहो तो इसको अलग अलग तोड़ो, अगर आ रहा है आपको तो डायरेक्ट यहाँ के बाद, नहीं आ रहा है तो आप ऐसे तोड़िए, और आ रहा है तो आप डायरेक्ट बनाइए। ये इंटीग्रेशन इसके सभी के साथ डी डी एक्स सभी के साथ, तो ऐसा दिखेगा। तो कहाँ से तोड़ते हैं, जहां से आपको लगे कि प्लस माइनस साइन चेंज करता है वहां से अलग 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 टर्म है, तो 3 टर्म है, अलग अलग टूट गया। अब इसका इंटीग्रेशन जो भी पावर है एक पावर बढ़ा दीजिए, जो ही पावर नीचे ले आइए, जो भी पावर 1 है एक बढ़ा के 2 लाइए नीचे ले आइए, इस कॉन्स्टेंट में 1 लग जाएगा, 80 लग जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि आपको आता तो डायरेक्ट आप ये स्टेप लेते, ये लेने का जरूरत नहीं था। अगर नहीं आता है तो इस तरह से तोड़िएगा। ये फार्मूला क्योंकि इंटीग्रेशन जो है अलजबरा का अलजब्रिक है, इसमें अलजबरा का फार्मूला जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए आपको, ए प्लस बी का होल क्यू आना चाहिए आपको। अगर ये याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको डिवाइड करना पड़ जाता अभी, तो लंबा प्रोसेस है, तो यादें रखना है, आप लिख करके बगल में लिखिएगा इसको।